स्वागत है दोस्तों आपकी पसंदीदा चैनल एक्सप्लेन ऑल मैथ फॉर यू में। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माध्यक निकालना। अगर आपको माध्यक निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको एकदम सरल तरीका से माध्यक निकालना समझाया गया है। तो जो भी बच्चे इस साल बोर्ड के पेपर देने वाले हैं, एक क्वेश्चन उनके पेपर में पक्का दिखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपसे 4 नंबर के पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को चालू और करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो ऊपर जो दी गई है संख्या उसे हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, और जो नीचे दिया उसे हम बोलते हैं बारंबारता। तो माध्यक को सॉल्व करने से पहले हम माध्यक के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए माध्यक बराबर माध्यिका भी होता है। आपसे कुछ पेपर में पूछ सकता है, माध्यक के जगह पर माध्यिका लिख देगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। माध्यक का दूसरा रूप माध्यिका होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीडियंस। उसके बाद से आता है बारंबारता, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद से आता है संचयी बारंबारता, जिसे हम लोग CF से डिनोट करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनाइट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, उसके बाद से आता है हमारा माध्यक के सूत्र। तो इसी सूत्र पर हम माध्यक निकालते हैं। तो आइए क्वेश्चन को अब सोल्व हम करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो आपको ध्यान से समझना है संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे 3 को, तो यहाँ पर हमने 3 रख देंगे। ठीक, उसके बाद से आपको क्या करना है, इस 3 से इस 10 को जोड़ लेना है। क्या करना है बच्चों, जोड़ लेना है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हम 13 रख देंगे। फिर से इस 13 को इस 20 में जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, तो 33 हो जाएगा। फिर से इस 33 में 13 को जोड़ना है, तो 33 में 13 को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। और फिर से इस 46 को हम 4 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 50 रख देंगे। इसी तरह हम संचयी बारंबारता को निकालते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से आपको समझना है। थोड़ा से आप दिमाग लगाएंगे तो आपको 4 नंबर पक्का मिलने वाले हैं बोर्ड के पेपर में, जो 2025 में होने वाले हैं। तो इन सभी बारंबारता को जोड़ेंगे तो 50 मिलेगा। एक बात और, जब भी आप संचयी बारंबारता निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे, जो मिलेगा मान वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने जोड़ा तो 50 मिला, यहाँ पर भी हमने जोड़ा तो 50 ही मिला है। ये दोनों आ जाए सेम टू सेम तो समझ लेना ये जो हमने संचयी बारंबारता निकाला है वो हमारा सही है। तो किसका मान है बच्चों, n का मान है यह। ठीक, यह n का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे n/2 का मान। जैसे हमको सूत्र में दिया था माध्यिका का n/2, तो हम यहाँ पर रखेंगे n/2। तो देखिए n का मान कितना है, n का मान 50 है, तो हम रखेंगे 50। अब बट्टा में कितना है, 2 है, तो 2 को रख दीजिए। अब इसका 2 का मतलब क्या होता है, आधा। 50/2 का मतलब होता है आधा। तो 50 के आधा कितना होगा, 25 होगा। तो 25 को हम रख देंगे। ये हमारा किसका मान निकला, n का मान निकला। यहाँ पर हम लिख देंगे। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, जो हमने 25 निकाला है वो हम देखेंगे संचयी बारंबारता में इतना हो, इससे कम हो, नहीं तो इससे अधिक हो। ठीक, देखिए कैसे हम समझते हैं, आइए आपको हम समझाते हैं। तो 25 हमको देखना है, 3 25 के बराबर है, नहीं है। 13 25 के बराबर है, नहीं है। क्या है, ये 33 25 से बड़ा है। हमको 25 से बड़ा संख्या लेना है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। संचयी बारंबारता जब भी आपको n का मान जो भी मिले, n/2 रखे हैं तो 25 मिला है, तो 25 को हम संचयी बारंबारता में देखेंगे, वो 25 से बड़ा संख्या है, उसको हम लेंगे पहले। तो 13 तो बड़ा नहीं है, 33 बड़ा है, तो हम इसको लेंगे। उसके बाद से जो भी आप संख्या नीचे देखेंगे वो बड़ा होगा। तो सबसे पहले जो बड़ा आता है उसी को हम मान लेते हैं। ठीक, इसको हम मानेंगे, 33 को मानेंगे। ठीक,
33 जो लिखा है ना, इसके ठीक सामने ए, यही हमारा हो जाएगा बारंबारता। इसके ऊपर जो भी संख्या दी गई है इसे हम मान लेंगे सी एफ। क्या मान लेंगे बच्चों? सी एफ मान लेंगे। जो 20 के ठीक सामने वर्ग अंतराल में दिया है वो हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। आइए इसे हम लिखते हैं, जो भी हमने निकाला है उसको हम लिखते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत निकालने में? नहीं दिक्कत हुई होगी, क्योंकि इतना सरल तरीका से आपको समझाया गया है। ताकि जो हमने निकाला है, बारंबारता निकाला है, संचयी बारंबारता निकाला है और माध्यक वर्ग निकाला है, उसको हम लिख लेते हैं। आइए लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला? सी एफ कितना है? सी एफ हमारा सी एफ हमारा कितना है? 13 है, तो 13 रखेंगे। और उसके बाद से एफ कितना है, यानी बारंबारता कितना है बच्चों? बारंबारता हमारा 20 है, तो 20 को रखेंगे। उसके बाद से आपको क्या निकालना है, ध्यान से समझना है। उसके बाद से माध्य वर्ग दिया है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग। माध्य नहीं है, माध्यक वर्ग है, तो हम माध्यक वर्ग लिखेंगे। माध्यक वर्ग, ठीक। माध्यक वर्ग क्या है? 40 से 55 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 40 से 55। 40 से 55। इसमें हमारा यल सबसे जो छोटा रहेगा उसको हम यल मान लेंगे। तो छोटा क्या है? 40 है, तो 40 को हम रख देंगे। ये यल निकल गया। अब हमको यच निकालना है, तो 55 में से 40 निकालेंगे तो 15 मिलेगा। तो हमारा यच कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आइए हमने तो अब निकाल लिया। अब लगाएंगे हम माध्यक का सूत्र। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, आइए हम समझते हैं। देखिए क्या है। चलिए हम माध्यक का सूत्र लिखकर अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो माध्यक लिखेंगे यहाँ पर। माध्यक हमने लिख लिया। उसके बाद से क्या है? एल प्लस में n/2 माइनस के सी एफ बट्टा में एफ रहेगा, स्मॉल एफ रहेगा, ठीक। ये स्मॉल एफ रहेंगे, ठीक। उसके बाद से ब्रैकेट लगा दीजिए, गुणे में एच कर दीजिए। अब इस पर मान को जितना भी मान है उसको रखिए, आपका माध्यक निकल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। सूत्र पर आपको जो भी मान दिया उसको रखिए और उसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। एल बराबर कितना है? 40 है बच्चों, तो हम यहाँ पर 40 रखेंगे। प्लस है तो प्लस n/2 की जगह कितना रखेंगे? 25 रखेंगे। हमने काट कर छोटा किया तो कितना आया? 25 आया, तो हम 25 रखेंगे। तो 25 को रख देंगे। माइनस सी एफ कितना है? 13 है, तो 13 को रखेंगे। अब बट्टा में स्मॉल एफ है, तो स्मॉल एफ यानी बारंबारता कितना है? 20 है, तो 20 को रख देंगे। ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा लीजिए। अब गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह। एच कितना है? 15 है, तो 15 को रखिए। अब इसको आगे करिए सोल्व। देखिए कैसे करेंगे सोल्व। अब 25 में से हमको 13 घटाना है। ध्यान से आपको यहीं पर समझना है। यहीं पर बहुत बच्चे क्या करते हैं? मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। 40 है ना, तो 40 को रखिए। प्लस 25 में से 13 घटाइए, तो 25 में से हम 13 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। आप घटाकर देख सकते हैं 12 ही आएगा। अब बट्टा में कितना है? 20 है, तो 20 गुणे कितना है? 15 है। जहाँ जो भी संख्या न दिया हो वहां अब आपको मान लेना है 1, ठीक। अब इसको गुणा कर लीजिए। अब आपको क्या करना है? ध्यान से समझना है। केवल 40 को उतारिए, प्लस 12 और 15 में गुणा कीजिए। 12 15 में गुणा करेंगे कितना होगा? चलिए कर कर देख लेते हैं कितना होता है। 180 आना चाहिए, तो 180 होगा। आप कर कर देख लेना, हमने तो पहले से कर कर देख लिया। 180 होगा। 12 में हम 15 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। और 20 है, 20 से 1 से गुणा करेंगे तो 20 ही हो जाएगा। अब इसको काटिए। शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा। 18/2 बचा, 2 1 करने 2 और 2 9 18, कितना बचा? 40 प्लस में 9। इनको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 49 होगा। यही हमारा माध्यिका हो जाएगा, यानी मीडियम हो जाएगा, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। हमारा एम यानी माध्यिका कितना आया? 49 आया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। बच्चों एक बात और, आपको इस टाइप से भले से क्वेश्चन न पूछे, इस टाइप से, लेकिन इस कॉन्सेप्ट यानी जो टॉपिक है, माध्यक जो टॉपिक है,
इस पर क्वेश्चन बदल कर भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करिए इसी टाइप से, और जैसा मन वैसा क्वेश्चन बनाकर देता है तो आप एकदम आसानी तरीका से लगा लेंगे, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझे हो तब। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।